नमस्कार, मेरा नाम नाज़िया परवीन है और आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ। जो वीडियो हमारा रहेगा वो ब्रेस्ट फीडिंग पे, मतलब कि स्तनपान कैसे करवाना है। तो 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक जो होता है हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग दिवस मनाते हैं। ये पूरा दुनिया में मनाया जाता है। तो उसमें क्या करना है कि स्तनपान जो है कैसे कराना है और क्या तरीका होना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, जैसे कि डिलीवरी होता है, डिलीवरी होने जैसे माँ का बच्चा हुआ, डिलीवरी हुआ, तो जैसे डिलीवरी हुआ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना है। उससे क्या होता है कि माँ का जो यूट्रस है ना, तो बर्दारी जो माँ का है वो अपना साइज से बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, ब्लीडिंग जो होता है ब्लीडिंग नहीं होगा ब्रेस्ट फीड करवाने से, दूध पिलाने से। माँ का वो तो होता है ना कि बच्चा हुआ तो गुट्टी देनी है, मधु देनी है, शहद देनी है, पानी देनी है, इसके देना है। माँ का दूध देना है पूरा 6 महीना तक दूध देना है। स्टार्टिंग वाला जो दूध होता है 2 दिन 3 दिन ज़्यादा दूध, वो वाला दूध होता है पीला गाढ़ा वाला जो दूध होता है, उसको बहुत कम में फेंक देते हैं, वो बीच में देना चाहिए। उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन उसी में होता है। ठीक है ना, उसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन उसी में होता है। वो बच्चे को पिलाने से क्या होगा, आपका बच्चा को एलर्जी नहीं होगा, बच्चा आपका तंदुरुस्त रहेगा, बच्चा आपका स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाला जो दूध होता है पीला गाढ़ा जो होता है दूध, उसको फेंकना नहीं है। इसके अलावा बच्चा को 6 महीना तक आपको अपना ही दूध पिलाना है। देखिए, दूध पिलाने का बहुत सारा फायदा है। ठीक है, क्या क्या फायदा है, जैसे यहाँ पर फोटो में लिखा हुआ है, तो उसमें क्या है, बच्चे को जो है डायरिया है, जो पेट खराब होता है ना, उससे क्या होगा, बच्चा आपका बचाव रहेगा, बच्चे का पेट खराब नहीं होगा। इसके अलावा और क्या होगा, बच्चे को जो है ऑटोमेटिक क्या होगा, बड़ा बनाया दूध मिलेगा, है ना। माँ का दूध है तो जब बच्चा का मन करेगा तब वो पी लेगा, है ना। माँ का दूध गर्म होता है और माँ के दूध में 90% क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, तो बच्चा को जितना पोषण चाहिए, जितना पानी चाहिए, वो सब क्या होता है माँ के दूध से आराम से मिल जाता है। इसके अलावा और क्या होता है, बच्चे का जो चूसने का जो प्रक्रिया होता है, जो बच्चा चूसता है, तो उसी में क्या होता है, बच्चे का जो ये पूरा जबड़ा जो होता है चूसता है ना, तो उससे बहुत अच्छा से काम करता है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है चूस नहीं पाता, लेकिन बहुत दिक्कत होता है ना। लेकिन जो बच्चा को माँ दूध रोज पिलाती है ना, उसका जो माउथ फॉर्मेशन होता है, मुंह का जो बनावट होता है बहुत अच्छा होता है उसका। इसके अलावा और बच्चे को क्या फायदा है, बच्चे को फायदा है कि ये बच्चा आगे जो बड़ा होगा तो बच्चा का जो इम्यूनिटी पावर है, ताकत है, वो पूरा बना रहेगा। बोलते हैं ना हम लोग बार बार में, माँ का दूध किया तो मेरे सामने क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि माँ का दूध में सही में बहुत ज्यादा ताकत होता है। अगर आपके घर में 2-3 बच्चे हैं, आपने देखा होगा किसी को बच्चा माँ का दूध अगर नहीं पिया है तो वो सही में बड़ा होके ना उतना उसको क्षमता नहीं होती, उतना ताकत नहीं होता, कमजोर होता है ना। तो माँ का दूध पीने से बच्चे को बहुत ज्यादा मजबूती और ताकत मिलता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हाँ, माँ को क्या फायदा होता है, माँ को भी बहुत सारा फायदा है। जो माँ बच्चे को दूध पिला रही है, एक तो उसके घर में दूध का खर्चा है वो बच रहा है ना। रात को उठ के दूध बनाना, ये सब जो इतना टाइम खर्च कर रहे हैं, है ना, वो बच रहा है हमारा। बच्चे को जो दूध मिल रहा है वो बना बनाया हुआ दूध मिल रहा है, तो वो जो दे रहा है ना, वो उसको मिल रहा है, जो बच्चे के लिए भी अच्छा, माँ के लिए भी अच्छा है। माँ का जो शरीर है वो डिलीवरी के बाद अपना सेहत में आ जाता है। नहीं होता है डिलीवरी हुआ तो बड़ा माँ मोटी हो गई तो अपना वजन कम करने के लिए कितना कोशिश करते हैं ना, लेकिन जब बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो आपका वजन ऑटोमेटिक कम होगा। ठीक है ना, यूट्रस का जो कैंसर होता है, ब्रेस्ट का जो कैंसर होता है, इतना फैला हुआ है, वो सारा दूध पिलाने से नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें और एक फायदा होता है कि बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद हम दूध पिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, कितना बार होता है ना कि बच्चा माँ नहीं पिला पा रही है बच्चे को, या नहीं पिलाना नहीं चाहती हम पिलाएं, तो माँ का छाती में गांठ बन जाता है, उसका बुखार आएगा, उसको परेशान रहेगी, तो वो चीज क्यों होता है, दूध नहीं पिलाने से। दूध जो पिलाएगा तो कभी भी माँ का छाती में क्या होगा, गांठ नहीं बनेगा, कभी माँ को बुखार नहीं आएगा, माँ का छाती में सूखा रहेगा और बच्चे का पेट भी बड़ा होगा। और जो बच्चा सही से दूध पी रहा है तो क्या होगा, कैसे रहेगा दूध पी रहा है सही से, तो उसमें दिन भर में 6 से 7 बार पेशाब करेगा, लैट्रिन करेगा, बच्चा आराम से सोएगा पेट भरने के बाद। ये इससे मालूम हुआ हाँ मेरा बच्चा को ना दूध पी रहा है, मेरा बच्चे का पेट है ना, तंदुरुस्त, हाँ, बच्चा भी अच्छा, बच्चा का माँ भी अच्छा। घर में जो आपका लोग हैं वो भी परेशान नहीं हो रहा है कि नहीं दूध तो माँ का है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसका माँ नहीं रहती है, जिसका माँ का डेथ हो जाता है बच्चे का, तो सोचिए कितना दिक्कत होता होगा हम लोग, है ना। दूध बना बना के दो, उसको पिलाओ, उतना ताकत भी नहीं मिल पाता है, उतना केयर नहीं हो पाता है बच्चे का। तो ये सब ना स्तनपान कराने से बहुत सारा फायदा है ये सब। ठीक है, अब स्तनपान जो हम कराते हैं तो उसमें क्या होता है, जो जिसका डिलीवरी हुआ है उसका मतलब बच्चे का जो पिताजी है वो भी इतना करता है कि मेरा बच्चा को 6 महीना तो माँ का ही दूध है ना। माँ को जल्दी गर्भधारण नहीं होता है ना। अगर माँ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि माँ है ना
जल्दी वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो, ठीक है। तो इसमें खाली ध्यान रखना है कि बच्चे को ऊपर से कुछ नहीं देना है, पानी में अपना ही दूध पिलाना है। डिलीवरी होने के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप दूध पिलाने का कोशिश कीजिए। रात को बच्चा अगर सोया रहता है कंटिन्यू तो उठा के आप पिला सकती है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ना नहीं है रात में कि आप पिला के छोड़ दिया। दूध पिलाने के बाद सबसे एक अहम बात होता है कि बच्चे को कंधे से लगा के थपथप भी दिलाना है ताकि बच्चा अपना टकार निकाल ले। टकार अगर नहीं निकालिएगा तो बच्चे को जब तब टकार आएगा, साथ में दूध भी आएगा तो उल्टी भी होगा और कितना बार चले जाता है सांस की नली भी, ठीक है ना। तो ये हमेशा बच्चे को पिला के दूध टकार दिलाना जरूरी है। वही ढकार नहीं दिलवाता तो बच्चा को मतलब कि कहता है कि कब हो गया है, ठंडी लग गया है, न्यूमोनिया पकड़ लिया, ये सब भी होता है। और अस्पताल में तो ऐसा केस भी आता है कि उसको बोले कि माँ सुबह 4 बजे तो दूध पिलाए थे दीदी और 7 बजे लेके आएगी बच्चा खत्म हो गया, बच्चा खत्म हो गया, क्योंकि वो दूध जो पीता है ना वो चला जाता है सांस की नली। माँ ने टकार नहीं दिलाया, माँ नींद में थी, दूध पिला के छोड़ दिया। एक फायदा और है, अभी जो सरकार ने जो स्टार्ट किया है, पहले से भी है ये, लेकिन आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि जो लेडीज काम करती है, जैसे कि आपका सुधा आपके वहाँ पे होगी, आपके समाज में आपका शिक्षिका होगी या कोई भी होगी जो बाहर काम करने जाती है ना, तो वो कैसे पिलाए दूध बच्चे को, है ना। 6 महीना छुट्टी मिलता है, 6 महीना तक पिलाए, फिर कैसे पिलाए, 2 साल तो कम से कम पिलाता ही है, पिलाना भी चाहिए, है ना। उसमें क्या किया है सरकार ने, अब क्या किया है उसके लिए अलग से इंतजाम क्या किया है, जो माँ बाहर काम करने जाती है वो अपने बच्चे को वहाँ तक पिला करके या जैसे रख करके ब्रेस्ट फीड करा सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर चाहती है कोई दूध निकालना तो दूध निकाल सकते हैं। इसके अलावा और एक और बहुत सारे इंतजाम है कि रेलवे स्टेशन पर अगर आप जाइएगा, आपको अगर ब्रेस्ट फीड करवाना है, कैसे दूध पिलाना है, परेशान नहीं होगी आप, कैसे हम कपड़ा खोलेंगे, परेशान नहीं होना है। इसलिए वहाँ पे हर जगह एक ग्रुप बना होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट फीड ग्रुप, ठीक है। वहाँ पर जाके आप स्तनपान करवा सकते हैं, वहाँ पर जाना है, रजिस्टर में अपना नाम एंट्री करना है आपको, आपका जो बच्चा है मेल फीमेल लड़का लड़की वो लिखना है आपको, कितने महीने का बच्चा वो लिख के जाना है आपको, और आपको वहाँ पूरा प्रॉपर चेयर वगैरह सब मिलेगा, बैठ के आराम से पिला कर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे इतना लोग है कैसे हम बुकिंग कराएंगे, होता है ना कि हमको तो अब बहुत सारा बच्चा होता है घर के पी लेता है, आपका बहुत सारा नहीं पीता है ना, तो उसका बहुत हिचकिचाहट होता है। तो इसके लिए सरकार ने भी ये सब नया नियम निकाला है। 100 का दूध पिलाना, 100 के भी दूध पिला सकते हैं, बहुत सारा पोजीशन दिया है। तो इसमें देखिए कैसे करते हैं कि जिस माँ का ऑपरेशन होता है ना, तो उसमें क्या करती है माँ लेट के पिलाती है, लेकिन लेट के हम दूध पिलाना चाहता है, इसलिए हम लोग मना करते हैं। कितना बार क्या होता है दूध पीते पीते बच्चे जो दूध होता है बच्चे के कान में चला जाता है ना, तो थोड़ा डर होता है कि ईयर का इन्फेक्शन होगा, सो के थोड़ा कम पिलाते हैं। लेकिन अगर ऑपरेशन हुआ है तो आप पिला सकते हैं। अगर आपका ऑपरेशन नहीं हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो आप बैठ के पिला सकते हैं। उसमें भी 2 पोजीशन आता है, एक तो आता है कि आप ऐसे करके बच्चे को पकड़ो और एक आता है कि ऐसे उल्टा हाथ से पकड़ो, ठीक है ना। 2 तरीका ये होता है। इसके अलावा और आप ये तरीका है कि 2 बच्चा अगर हुआ, ट्विंस हुआ, तो दोनों छाती से आप पकड़ के पिला सकते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है एक छाती से अगर दूध पिलाओ तो दूसरा से क्या होता है दूध बहता है ना। 2 बच्चा है तो आप दोनों को पकड़ के पिला सकते हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्स होता है जिसमें दूध ऑटोमेटिक बहता है। हाँ 2 बच्चा इसमें है, 2 बच्चों को ऐसा पिला सकते हैं, या फिर आप ऐसे बैठ करके बच्चे को यहाँ पे बिठा करके ऐसे भी आप पिला सकते हैं, ये भी तरीका होता है। नहीं तो आपका अगर आपका बिस्तर अगर थोड़ा ऊपर वाला है तो ऊपर लेट के तकिया लगा के उसमें भी आप बच्चे को ऊपर से रख के ऐसे पिला सकते हैं जैसे आपको आराम लगे, या फिर या ऐसे ही ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। आप थोड़ा सा बैक होके तकिया लगा के सपोर्ट लेकर के आप बच्चे को दूध पिला सकते हैं। बहुत सारा पोजीशन होता है बच्चे को दूध पिलाने का, जिससे आपको बच्चे को भी आराम मिले और आपको भी आराम मिले। जब भी बच्चे को फीड कराइए, दूध पिलाइए, आप बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री होकर दूध पिलाइए। सोचिए नहीं कि घर में क्या होना चाहिए कि बैठ कर दूध पिलाना चाहिए बच्चा को, कोनो परेशानी नहीं होगा। हाँ, और आप लोग भी ताकि अपने समाज में जाकर के ये सब बात को बताइए कि ऐसा ऐसा होता है, इसीलिए फायदा है, इसीलिए फायदा है, ठीक है। ठीक है, आप कुछ पूछना है आप लोगों को? सब बात बताइए। ठीक है,